नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम जिगर शुक्ला है। आज हम 10th महाराष्ट्र बोर्ड कॉम्पोजिट हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर 4 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जिन ढूंढा और इनको जो लिखने वाले ये संत कबीर हैं और ये सारे के सारे दोहे हैं हमारे इस चैप्टर में। तो कबीरदास जी अपने दोहों के लिए बहुत फेमस है, आपने नाम तो सुने होंगे इनके। तो इनका एक ग्रंथ है जिसको बोलते हैं बीजक। ये बीजक मतलब दोहों का संग्रह है, उसमें बहुत सारे दोहे हैं और उन्हीं में से कुछ दोहे हमारे इस चैप्टर में डाले हुए हैं। तो चलिए तो एक एक दोहा पढ़ेंगे और समझेंगे उसमें क्या लेखक कहना चाहते हैं, कबीरदास जी जो क्या समझाना चाहते हैं हमें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कि भाई आखिर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे खजूर का पेड़ है वो भी तो बहुत बड़ा ही होता है, पंथी को छाया नहीं दे पाता। वो पंथी यानी राहगीर, जो रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं उसको वो छाया नहीं दे पाता। एंड फल लागे अति दूर, और फल जो है वो भी बहुत ऊपर की तरफ लगते हैं। जिसको पेड़ पे चढ़ना आता है वही खाली फल खा सकता है, बाकी हमारे जैसे लोग तो शायद ना खा पाएँ। तो लेखक ये कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से कोई लाभ नहीं है अगर आप दूसरे लोगों के काम नहीं आ सकते तो। यानी कि आपको इंसानियत का फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और अपने आसपास लोगों की मदद करते रहना चाहिए। शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। यानी कि शीश यहाँ पर मतलब है शिष्य, जो डिसाइपल है, जो चेले हैं, वो चेले ऐसे होने चाहिए कि गुरु को सब कुछ देने के लिए तैयार हों। यानी गुरु के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार होने चाहिए। ऐसे जो हैं वो शिष्य होने चाहिए, ऐसे डिसाइपल्स होने चाहिए। और गुरु को ऐसा चाहिए, यानी गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो शिष्य से कुछ नहीं ले, यानी अपने शिष्य से कुछ भी लेने की उम्मीद ना करे। ठीक है, उसको कुछ भी चाहिए ऐसा उसको रखना नहीं चाहिए अपने मन में। खैर आजकल तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है, हम भी तो फीस ही लेते हैं। चलिए आगे जाते हैं। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की संगत में रहा करो। संगत कैसी करनी चाहिए साधु की? साधु यानी अच्छा इंसान, ज्ञानी इंसान, जिसका व्यवहार मधुर है, जो अच्छा इंसान है। जो गंधी की बास, क्योंकि वो गंधी की बास के जैसा होता है। क्योंकि वो गंधी की बास, गंधी मतलब जो इत्र बेचने वाला है वो, और बास यानी सुगंध, यानी जो इत्र बेचने वाला है उसकी बास की तरह होती है साधु की संगत। जो कुछ गंधी दे नहीं, यानी अगर वो इत्र बेचने वाला, गंधी यानी जो इत्र बेच रहा है, जो सुगंधित पदार्थ बेच रहा है, वो अगर दे नहीं भी, अगर वो हम खरीदे नहीं भी तो भी बास सुबास, तो भी उसके आसपास रहने से वो सुगंध तो अपने को आने ही वाली है ना। इत्र की दुकान के आसपास घूमते हैं तो बड़ी सुगंध आती है ना। तो वैसे ही संगत साधु की होती है, यानी साधु यानी अच्छे इंसान के आसपास रहने से हम कुछ ना कुछ तो उससे सीखेंगे ही सीखेंगे। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हो जाए। तो दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। ऐसा दुर्बल यानी जिसमें बल नहीं है, जिसमें ताकत नहीं है। जाकी मोटी हाय, जाकी यानी उसकी बहुत ही मोटी, यानी बहुत बड़ी हाय लगती है, उसकी बहुत बड़ी हाय लगती है। बिना जीव की श्वास से, यानी कि ऐसे जो जीव हैं उसकी श्वास से क्या हो सकता है, लोह भस्म हो जाए, यानी उससे जो लोहा भी भस्म हो सकता है, इतनी उसकी श्वास में ताकत होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो अपने से निर्बल होते हैं उनको सताना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। यानी गुरु जो है वो कुम्हार के जैसा है। कुम्हार कौन? जो मटके बनाता है। और शीश कुंभ के जैसा है। शीश यानी शिष्य, डिसाइपल जो है, वो कुंभ यानी घड़े के जैसा है। कुम्हार जैसे घड़ा बनाता ना, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को बनाता है। गड़ गड़ काढ़े खोट, यानी कि जैसे कुम्हार उस घड़े को गड़ गड़ कर उसमें से जो खोट है, उसका जो टेढ़ापन है वो निकाल देता है और उसको एक अच्छे शेप में लाता है। उसी तरह से गुरु भी अपने शिष्य को गड़ गड़ कर उसको अच्छे शेप में लाता है, पीट पीट कर। अंतर हाथ सहार दे, यानी अंदर से तो हाथ का सहारा देता है, और बाहर बाहे चोट, और बाहर की तरफ जो वो चोट मारता है। अंदर से सहारा देते हैं गुरु और कुमार दोनों, और बाहर से क्या करते हैं, चोट देते हैं, जिससे मटका और डिसाइपल यानी कि जो शिष्य है वो दोनों ही क्या हो जाए, अच्छे शेप में आ जाए,
अच्छे से गढ़ जाएं वो। जाको राखे साइयाँ मारी सके न कोई, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होए। यानी जिसको साइया रखता है, साइया यानी यहाँ पे मतलब भगवान से है कि जिसको भगवान रखेगा, मारी सके न कोई, यानी उसे कोई भी नहीं मार पाएगा। बाल न बाका करी सके, यानी उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, नहीं बाल भी उसका टेढ़ा नहीं कर सकता। बाका करना नहीं, टेढ़ा करना। जो जग बैरी होए, चाहे पूरी की पूरी दुनिया भी अगर उसके खिलाफ हो जाए, उसकी दुश्मन हो जाए, बैरी हो जाए यानी दुश्मन हो जाए, तो भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे वो। तो ये तो भगवान के ऊपर है। नैनो अंतर आवतु नैन झाँपि तो ही लेव, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। यानी नैनों के अंदर आ जा तू, मेरे आँखों के अंदर आ जा तू। नैन झाँपि तो ही लेव, यानी तुम्हारे अंदर आते ही मैं अपने आँखों को बंद कर लूँगा। ना मैं देखो और को, ताकि मैं भी किसी और को ना देख पाऊँ। ना तो ही देखने देव, और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। ये किसकी बात हो रही है? ये एक भक्त है, अपने भगवान के बारे में बात कर रहा है कि आप मेरी आंखों में आ जाइए, आप जैसे ही मेरी आंखों में आ जाएंगे मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा और आपको जो अंदर बंद कर दूंगा मैं। ना मैं किसी और को देखूँ और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। तो एक भक्त अपने भगवान की भक्ति में, प्यार में ऐसी बातें कर रहा है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अच्छा, लाल वैसे भगवान कृष्ण का भी एक नाम है, बचपन में उनको लाला कह के बुलाते थे, आपको याद हो तो यहाँ पे लाल मतलब भगवान है और लाली यानी भक्ति है। तो भक्ति मेरे लाल की, यानी भक्ति मेरे भगवान की। जित देखो तित लाल, जहाँ देखूँ वहाँ मुझे भगवान ही दिखाई देते हैं, यानी मेरे लाल ही दिखाई देते हैं, मुझे कृष्ण ही दिखाई देते हैं। लाली देखने मैं गई, यानी कि मैं भक्ति को जो देखने के लिए गई, मैं भी हो गई लाल, यानी मैं भी भगवान हो गई। भगवान हो गए मतलब मैं और आप एक हो गए। मैं भगवान की भक्ति में मैं खुद भगवान हो गई और वो मेरे भक्त हो गए, या मैं उनकी भक्त हो गई और वो मेरे भगवान हो गए। फिर फर्क नहीं पड़ता कौन भक्त है और कौन भगवान। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, यानी जो कस्तूरी एक सब्सटेंस है, एक ऐसी वस्तु है जो सुगंधित पदार्थ होता है ये, और ये होती है उसकी कुंडली में। कुंडली यानी उसकी नाभि में एक कस्तूरी मृग होता है, यानी कि एक डियर है, ऐसा डियर जिसके नाभि में, जिसके पेट में जो है ना कस्तूरी नाम का सब्सटेंस होती है और होता है, पदार्थ होता है, तो वो उसकी कुंडली में बसती है। लेकिन वो उस मृग को पता नहीं होता, उस हिरण को पता नहीं होता, तो वो उसको इधर उधर ढूंढते रहता है कि ये सुगंध आखिर कहाँ से आ रही है उसके अंदर ही, लेकिन वो ढूंढ रहा बाहर है। मृग ढूंढे बन माही, यानी मृग जो है उसको बाहर बन में, यानी कि जंगल में ढूंढ रहा है। ऐसे घट में पीव है, इसी तरह से घट के अंदर, घट यानी घड़ा, वैसे तो घड़ा होता है लेकिन यहाँ पर घट का मतलब घर है। कौन सा घर? ये शरीर रूपी घर या ये शरीर रूपी घड़ा, इसके अंदर पीव है, यानी दुख है, दर्द है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर के दुख हैं, अगर हम अपने अंदर जाग के देखें तो दुख भी अंदर है और दुख की दवा भी अंदर ही है। दुनिया जाने नहीं, पर ये दुनिया को पता नहीं है। बस दुख हो चाहे सुख हो, वो सबके सब जो जिसकी उपज है ना, वो हमारे भीतर से होती है और हम उसको बाहर ढूंढते हैं कि ये मेरे दुख का इलाज कहीं और मिल जाए, है ना। पर ऐसा नहीं है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। दुख भी और दुख की जड़ भी, और दुख को किस तरह से समाधान है, उस दुख का, उस समस्या का जो समाधान है वो भी हमारे अंदर ही है। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो जिन ढूंढा तिन पाया, यानी जिन्होंने ढूंढा उनको मिल गया। क्या मिला? जो भी वो ढूंढ निकले थे वो। गहरे पानी पैठ, वो गहरे पानी में डुबकी लगा के भी, जो जैसे मोती जो गोताखोर होते हैं वो समंदर में डुबकियाँ लगाते हैं और गहरे से गहरे पानी में जा कर के वहाँ से मोती वगैरह जो वो निकाल के ले आते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो डरते हैं, वो पानी के अंदर जाने से ही डरते हैं, वो थोड़ी कुछ खोज पाएंगे। तो जो बोरा डूबन डरा, जो भी बोरा यानी पागल, यहाँ पर पागल का मतलब मूर्ख है। जो मूर्ख डूबने से डरता है, रहा किनारे बैठे, वो किनारे पर ही बैठा रह जाएगा। ये कहना ये चाहते हैं कि तुम जिसको ढूंढोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, बस डरो मत, अपनी ज़िंदगी जीते रहो, नहीं तो किनारे पर बैठे रह जाओगे, बस देखते रह जाओगे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जो तो को कांटा बुहे ताही बोऊ तू फूल,
तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। मतलब जो तुम्हारे लिए कांटा बोता है, ताही बो तू फूल, यानी उसके लिए भी तुम फूल ही बो, उसके लिए भी तुम, यानी जो तुम्हारा बुरा करता है तुम्हें उसके लिए भी अच्छा ही करना है। तो ही फूल को फूल है, क्योंकि तुम्हारा तो फूल है, वो फूल ही रहेगा। ताको है त्रिशूल, बाको है त्रिशूल, लेकिन उसका तो त्रिशूल बन जाएगा, वो जो कांटा है वो एक भी उसका क्या बन जाएगा, त्रिशूल बन जाएगा, यानी उसको ज़्यादा दर्द देगा, उसको ज़्यादा दुख देगा। तो हम मतलब हमारा व्यवहार हमारे हाथ में है, किसी और के व्यवहार से हमें उसके लेवल पे जाके गिरना नहीं चाहिए, हमें अपना लेवल हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, अच्छे लेवल पे ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थे दोहे हमारे कबीरदास जी के। आपको इन सभी का सरल हिंदी शब्दों में अर्थ लिखना है, ये पहला होमवर्क है। फिर शब्द संसार कर देना, सूचना के अनुसार कृतियाँ, पहला प्रभात तालिका पूर्ण करो, कुछ डाउट रहे तो बताना, जोड़ियाँ मिलानी यहाँ पे। फिर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना है। फिर दोहों में आए सुवचन कोई हैं तो एक दो लिख देना। दोहों में इन कुछ शब्दों के दो दो अर्थ होते हैं, तो देख लो ज़रा, ये नहीं मिले तो बताना मुझे। अर्थ के शब्द में दोहों को ढूंढ कर लिखो। चलो ठीक, निम्नलिखित अर्थ के शब्द दोहों में से ढूंढ कर लिखो। पुत्र के लिए एक शब्द आया होगा हमारे चैप्टर में, वो तुम्हें यहाँ लिखना है। ठीक है, विक्रेता के लिए आया है, परमात्मा के लिए आया है, खुद के लिए आया है, तो वो तुम्हें एक शब्द यहाँ से ढूंढ के लिखना। अपनी पसंदीदा, मैंने तो तुम्हें सारे ही दोहों का भावार्थ लिखने के लिए बोला है, तो ये वाला 7th वाला नहीं करोगे तो चलेगा। और शब्दों के आधार पर कहानी लिखो, ये शब्द आने चाहिए, ऐसी एक छोटी सी कहानी लिखना 3/4 पेज की। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।